नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और आप लोगों की फाइनल सेमेस्टर्स के अंदर बैक आ जाती है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं उसके बारे में शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करें आप लोगों की फाइनल सेमेस्टर्स की बैक के बारे में और मैं आप लोगों को 5 अलग अलग ऑप्शन बताने वाला हूं अगर आप लोगों की फाइनल सेमेस्टर में बैक आ रखी है तो। लेकिन अगर आप लोगों का अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, फिर अगर आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, आप लोगों को मतलब अभी एग्जाम्स वगैरह सब डन हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है फाइनल सेमेस्टर का, और आप लोगों की ना कोई भी बैक फर्स्ट ईयर के अंदर थी या फिर प्रीवियस ईयर के अंदर भी थी जो कि फाइनल ईयर नहीं है आप लोगों के, तो उसके लिए आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, या तो आप लोग सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप लोग उस सब्जेक्ट के अंदर री एग्जाम दे सकते हैं जो कि अगले साल होगा। तो उसके अंदर तो आप लोगों के पास यही ऑप्शन रहते हैं। लेकिन अगर भी हम लोग बात करते हैं आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ फाइनल सेमेस्टर्स की बैक की, मान लीजिए अगर आप लोगों का कोर्स 3 साल का तो आप लोगों की 5th और 6th सेमेस्टर में जो बैक आएगी, 4 साल वाले कोर्स के अंदर आप लोगों की जो 7th और 8th सेमेस्टर में बैक आएगी, 5 साल वाला कोर्स जैसे कि आप लोगों का BLLB BBLLB हो गया, उसके अंदर आप लोगों की जो 9th और 10th सेमेस्टर में जो बैक्स आई होंगी उनके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहली बात अगर हम लोग करते हैं, सबसे पहली चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग का रिजल्ट आया उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग इंस्पेक्शन के लिए डाल सकते हैं अपने रिजल्ट को। तो अगर आप लोग को लगता है कि यार ये मेरा रिजल्ट गलत आया है 6th सेमेस्टर या फिर 8th सेमेस्टर या फिर 10th सेमेस्टर में, अगर आप लोग अभी बैक आई है तो आप उसके लिए रिवैल्यूएशन या फिर अपना इंस्पेक्शन करा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया। अगर आप लोग इंस्पेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उसके अंदर आप लोग के मार्क्स इंक्रीज नहीं करे जाते हैं, डिफरेंस बहुत ज्यादा का आ रहा है, सेकंड चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड आप लोग के पास ऑप्शन आता है सप्लीमेंट्री एग्जाम का। सप्लीमेंट्री एग्जाम पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बच्चे मुझसे पूछते भैया सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या है, कैसे है, तो बच्चों को इसके अंदर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो मैं आप लोगों को भी क्लियरली बताता हूं सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहली बात, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है इसके कुछ रूल्स आप लोगों को दे रखे कि आप लोग जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है सिर्फ फाइनल ईयर की बैक्स के लिए दे सकते हैं और आप लोग की कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए प्रीवियस ईयर्स के अंदर में। तो फाइनल ईयर के अंदर कोई एक्टिव बैकलॉग है तो उसके लिए तो एग्जाम दोगे ही, लेकिन प्रीवियस ईयर के अंदर नहीं होनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर के लिए आप लोगों की जो भी मतलब पहले के ईयर्स होंगे ना, उसमें अगर आप लोग की कोई भी बैक आ रखी है, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर अगर आप लोग की कोई भी बैक आ रखी है तो उनके लिए सप्लीमेंट्री नहीं होता। सप्लीमेंट्री सिर्फ फाइनल सेमेस्टर की बैक्स के लिए होता है, सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए होता है। और सप्लीमेंट्री होता कब है, आप लोगों को सप्लीमेंट्री अभी जैसे जून के अंदर आप लोग के रिजल्ट्स आए हैं तो जुलाई या फिर अगस्त के अंदर ही सारे सब्जेक्ट्स के सप्लीमेंट्री एग्जाम करवाए जाएंगे। तो सप्लीमेंट्री ऐसा भी नहीं कि बहुत लेट होता है या फिर अगले साल होगा, सप्लीमेंट्री आप लोगों के रिजल्ट आने के जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर कंडक्ट करवा दिया जाता है। रिजल्ट भी इसका बहुत ही जल्दी आ जाता है, जैसे आप लोग एग्जाम देंगे हो सकता है उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। क्या इससे आप लोगों की मार्कशीट मिलने में, प्रोविजनल डिग्री मिलने में कोई डिले होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम बेस्ट सोल्यूशन है, ये दे सकते हो। इसके यहाँ चार्जेस वगैरह होते हैं, मेरे ख्याल से 1200 रुपये के करीब होगा आप लोगों का एक सब्जेक्ट का, तो वो आप लोग देख सकते हैं, कॉलेज से बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं देना तो तीसरा ऑप्शन आप लोगों के पास आता है कि आप लोग ग्रेस मार्किंग की बात कर सकते हैं। वैसे तो ग्रेस मार्क्स आप लोगों के अब नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल कुछ कोर्सेज के अंदर ग्रेस मार्किंग मिल जाती है, तो कॉलेज से आप लोग एक बार ग्रेस मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। फिर चौथा ऑप्शन क्या आता है आप लोगों के पास, चौथा ऑप्शन ये आता है कि आप लोग उस सब्जेक्ट के क्रेडिट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, फिर सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप कैसे करा जाता है, जब भी आप लोग को फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है तो उसके बाद जस्ट आप लोग कॉलेज जा सकते हैं, कॉलेज से आप लोग बोल सकते हैं कि मेरे सब्जेक्ट है, कॉलेज आप लोग को बताएगा कि सब्जेक्ट आप लोग को ड्रॉपेबल है या फिर नहीं है। अगर आप लोग को सब्जेक्ट ड्रॉपेबल है तो आप लोग एक फॉर्म ले सकते हैं, ड्रॉप का फॉर्म होता है आईपी यूनिवर्सिटी का, उसको आप भर सकते हैं। उसकी शायद से कुछ पेमेंट भी होती है, 1200 रुपये के आसपास की कुछ पेमेंट होगी, तो वो पेमेंट आप लोग करके अपने सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं ईजिली। लेकिन ड्रॉप के लिए आप लोगों की सिचुएशन ये होनी चाहिए कि आप लोग के जितने भी आपके सिलेबस के अंदर मिनिमम क्रेडिट्स लिखे हुए हैं ना यूजीसी के या फिर आप लोगों के कोर्स के द्वारा या आईपी यूनिवर्सिटी के द्वारा जितने मिनिमम क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट है वो आप लोग की पूरी होनी चाहिए। अगला आप लोगों के पास लास्ट ऑप्शन ये आता है कि आप लोग अगले साल री एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जो कि एकदम ही वर्स्ट केस सिनेरियो है कि अगर आप लोगों के सारे ही ऑप्शंस बंद हो चुके हैं, सारे गेट्स बंद हो चुके हैं, तो आप लोगों को अगले साल री एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों की जो प्रोविजनल डिग्री होगी, मार्कशीट होगी और एक्चुअल डिग्री होगी वो थोड़ी आप लोगों की लेट हो जाएगी। एक्चुअल डिग्री तो वैसे भी आप लोगों को 1 साल के बाद मिलती है और आप लोगों को 2 साल के बाद मिलेगी। उसके अंदर डिग्री पे आप लोगों की जो डेट आएगी वो बाद की आएगी, जो बाकी बच्चों के डिग्री पे डेट आएगी वो अलग आएगी, तो मतलब बहुत सारी उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो जूनियर्स आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।